हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पे बात करने जा रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर 2024-25 की जिन्होंने रिटर्न फाइल करी थी न्यू टैक्स रिजीम में, उनको सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलती थी उससे रिलेटेड इश्यूज आए हैं। मतलब वो रिबेट नहीं मिली कई सारे एसएससीज को जिनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टैक्स लगा था, और उनको 87A की जो डिडक्शन थी उसके ऊपर नहीं मिली थी, जो कि हुई थी। जिसकी होने की वजह ये थी कि 5 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी यूटिलिटी में कुछ चेंजेस कर दिए थे। उससे पहले जिन्होंने रिटर्न्स फाइल कर दी थी उनको रिबेट मिल रही थी, यूटिलिटी भी रिबेट ले रहा था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में यूटिलिटी अपडेट करी डिपार्टमेंट ने और लोगों को नोटिस आ गए। इस वजह से 87A की डिडक्शन नहीं मिली उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगे हुए टैक्स के ऊपर। इवन उनकी इनकम 7 लाख से बिलो थी फिर भी। तो अगर हम ओवरऑल देखें इस चीज़ को, तो हम ऐसे देख सकते हैं इसको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सेक्शन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ है कि 87A की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। ये पूरा सेक्शन है, इसमें ये लिखा हुआ है कैपिटल सेक्शन 111A, वे टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट being an equity share in a company or unit of an equity oriented fund or a unit of business trust। तो उस पर अपने को जो कैपिटल गेन लगना था एसएससी को 15% लगना था। ठीक है, 15% लगना था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो इसमें कहीं भी वो सेक्शन नहीं दिया हुआ है कि भाई इसमें टैक्स जो है 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, इस सेक्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ। हालांकि सेक्शन 112A में ये चीज़ लिखी हुई है बाकायदा, उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए इस टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, वी आर द टोटल, ये सेक्शन 112A। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है where the total income of the SSC include any long-term capital gain referred to subsection 1, the rebate under section 87A shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by tax payable on such capital gain। ठीक है, यहाँ तो बकायदा लिख दी है ये चीज़, लेकिन वहाँ 111A में नहीं लिखी हुई। तो उस हिसाब से जिन्होंने न्यू रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करी है उनको मिलना चाहिए ये रिबेट। तो लेकिन डिपार्टमेंट ने रिटर्न्स जो फाइल करी है उनको इसका डिडक्शन नहीं दी, क्लेम नहीं दिया, और रिबेट ना देने की वजह से लोगों को नोटिस भेज दिए। चलो हम इसको अब एक एग्जांपल से लेके भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये टोटल इनकम आई 6,86,020 रुपये, मतलब 6,86,000 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें से स्पेशल रेट इनकम थी 588,135। ठीक है, और सॉरी, नॉर्मल रेट इनकम थी 588,135, और स्पेशल रेट इनकम जो थी वो थी 97,085। स्पेशल रेट इनकम में 10,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और 87,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो इनको इन्होंने जब यूटिलिटी अपडेट हुई तो वो इस तरीके से कैलकुलेट कर रही थी। 14,000 टैक्स बना नॉर्मल रेट की इनकम पे, और स्पेशल रेट की इनकम पे 111A पे बना 13,176 पे। और हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 का ही था, क्योंकि 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं था, तो इसलिए इस पे तो टैक्स लगना ही नहीं था। तो इनको इनकी टोटल इनकम 6 लाख से कम होते हुए भी इनका टैक्स बन गया 7,000 रुपये। हालांकि जब इससे पहले इन्होंने रिटर्न फाइल करी थी एसएससी ने, तो इसका रिफंड निकल के आ रहा था, लेकिन बाद में पेबल खड़ा हो गया क्योंकि यूटिलिटी अपडेट करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इस वजह से उसको उसका वो आ गया, डिमांड आ गई। उसने हालांकि डिमांड पे कर दी है, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन दी है कि वो अपनी यूटिलिटी अपडेट कर रहे हैं, और रिवाइज करके रिटर्न आप अपने रिटर्न को ठीक कर सकते हैं, इस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो अब जो ये एरर
ठीक करना है हमको। जिन्होंने तो टैक्स पे कर भी दिया है तो वो भी रिवाइज़ करें ताकि उनका रिफ़ंड आ सके, और जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है वो भी अपनी रिटर्न रिवाइज़ कर ले, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जो है इसने ITR 2 और 3 को जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए 87A का अपडेट करने की बात कर दी है। अब ये शॉर्टली अवेल कर देंगे, और 15 जनवरी 2025 तक जो है रिटर्न को रिवाइज करने का मौका भी दे दिया है। तो इसमें हम ये बेनिफिट उठा के अपना जो नोटिस आए हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं, और अपनी डिमांड को भी ख़त्म कर सकते हैं। और जिनका रिफ़ंड होते हुए डिमांड निकाल दी थी तो उनको रिफ़ंड भी मिल जाएगा, और जिन्होंने टैक्स पे कर दिया है उस डिमांड का तो वो टैक्स भी उसका रिफ़ंड वापस आ सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी, और आप इस आई नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाएंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है, सरकार ने हमको दी है। थैंक यू।